भाजपा नेता ने अधिकारी कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की दी नसीहत। खबर है राजगढ़ से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के गुलावता मंडल की ग्राम पंचायत आसरेटा में पहुंचने पर आयोजित हुए कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सदस्य बनवारी सोनी ने अधिकारी कर्मचारियों को ईमानदारी से शासन की योजनाओं को जन जन तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचाने की नसीहत दी। इस दौरान भाजपा नेता बनवारी सोनी ने कोरोना काल के समय का उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोग अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और शासन की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। अगर गरीबों से रिश्वत लोगे तो उनकी बद्दुआ भी साथ लगेगी, ऐसे में भगवान भी माफ नहीं करेगा और कोरोना काल में करोड़पति, अरबपति, खरबपति अंत्येष्टि तक को तरस गए थे, वैसा ही हाल हो जाएगा। आप लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए नौकरी मिली हुई है, ऐसे में ईमानदारी से काम कर आप अपने धर्म के पथ पर चलेंगे और अंत समय अच्छे कर्म ही धर्म के साथ आपके साथ जाएंगे। देखिए ये पूरी खबर संभागीय ब्यूरो हेड श्यामवीर यादव के साथ। साल बाद त्रासदी हमने देखी, 100 साल बाद कोरोना जैसी त्रासदी जिसमें पूरा भारत नहीं पूरा विश्व उससे चिंतित था। और मैंने ये देखा कि जो अरबपति थे, जो खरबपति थे, जो करोड़पति थे, जो लखपति थे, वो एक एक इंजेक्शन को तरसे हैं, वो गोली दवाई के लिए तरसे हैं और उनके परिवार के लोग उन्हें हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। दूर से ही रोटी ऐसे फेंक के दे रहे थे कि खा ले, तुझे कोरोना हो गया। और यदि दुर्भाग्य से परिवार का व्यक्ति मर गया तो जलाने भी अधिकारियों ने, दूसरे लोगों ने जला दिया, परिवार के लोग घर में बैठे थे। तो फिर मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि किस कारण से, हमने आप सबकी नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग होंगे उसको अदरवाइज नहीं देना, कुछ लोग होंगे। तो फिर आप ये दीन दुखी दरिद्र की चिंता क्यों नहीं करते? एक छोटे से काम के लिए 5,000 रुपए दे दो, एक छोटे से काम के लिए 2,000 रुपए दे दो, एक छोटे से काम के लिए 10,000 रुपए दे दो। अरे पैसे वाले करोड़पति स्वर्ग सिधार गए, उनके परिवार के लोग उनको हाथ नहीं लगाए, खाओगे उस पैसे को? क्या करोगे? अरे दुआएं और बददुआएं काम करती है। इन लोगों की बददुआएं अगर लग गई तो निश्चित रूप से वही हाल होगा जो कोरोना में हमने देखा। विकसित भारत के संकल्प की कल्पना यदि मोदी जी ने की है तो उसके प्रथम सीढ़ी आप लोग हैं। मैं आप सब पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग होंगे तो हमारे पास खबर है, अरे साइन करना है 200 रुपया दे दे, अरे कागज आगे बढ़ा तुम्हें 5,000 रुपए दे दे, तो प्रधानमंत्री आवास दे दूंगा 20,000 दे दे। धिक्कार है ऐसे अधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारी पर। सरपंच साहब, इस गांव में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इस गांव में जो प्रेम आपको दिया है, इस गांव में जो विश्वास आपके ऊपर कमाया है, अभी वो माखन सिंह जी को सबके बारे में बता रहे थे। जब आप 50 साल के हो जाओ ना, तब यदि जनता ये बोल दे कि गजब का सरपंच बना था कपिल भाई, निश्चित रूप से आपने काम किया है, तब जाकर आपकी सरपंची सार्थक होगी और लेट मत हो जाना। ये जसवंत भाई है ना, सब जानते होंगे, ये कांग्रेस से आए हुए नेता है हमारे। और जब ये इन्होंने घटना सुनाई ना, ये दिल्ली गए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ये कांग्रेस में थे। इनसे बोला कि 5 लाख लिख दो तो 10,000 लिख के आ गए, इनसे बोला 1 लाख लिख दो तो 5,000 लिख के आ गए, और पछताए। इनसे बोला कि उस योजना में नाम लिखा दो, घर के दूसरे लोगों के पैसा आए तो इनके नहीं आए तो फिर पछता है। अरे तुम आखिर तक पछता है। भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पहले आ जाते तो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी कहां लेके चले जाते? यहाँ भी तुम लेट हो गए जसवंत भैया, इसलिए आप ध्यान रखना, अब ध्यान रखना। ये भारतीय जनता पार्टी जो आपका सम्मान कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार का सम्मान क्यों करती है? हमारे पास कोई फुर्सत में नहीं है। हम जिस ग्रंथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ते वो एकात्म मानववाद है। एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लिखा हुआ है, और उसमें बताया कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिंता कर लो, ये भारत तो विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। उस संकल्प को लेकर मोदी जी ने यात्रा निकाली है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिंता
ऐसा कोई करेगा तो निवेदन अधिकारी कर्मचारियों से, निवेदन जनप्रतिनिधियों से कि आपस में तालमेल बनाकर ये दीन दुखी गरीब की चिंता कर लो। भारत विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है।